हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमको आज निफ्टी दिया 25,062। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मंडे के दिन अगर देखा जाए आप तो अच्छा बाइंग आया है यहाँ पे। ट्यूसडे के दिन सेलिंग आया, कल पॉज बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जिधर भी ब्रेकआउट देगा उस साइड अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अगर अपसाइड की तरफ देखिए, मैंने बताया था अगर इसके हाई को निकालता है अपसाइड की तरफ अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर इसके लो को निकालता है तो फिर डाउन साइड की तरफ अच्छा मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी को मैंने बोला था अगर अपसाइड निकालता है तो 25,000 के ऊपर हम निफ्टी को देख सकते हैं। नीचे के लिए मैंने बोला था 24,000 के लेवल देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ सेलिंग अगर एग्रेसिव होता है तो 24,000 का लेवल भी निफ्टी में देख सकते थे। और यहाँ पे गैप था तो इसको फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता था, लेकिन निफ्टी क्या किया, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा मोमेंटम आज निफ्टी किया है। आज एक्सपायरी था, अच्छा मोमेंटम भी हुआ है। अगर निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें ऊपर के रेजिस्टेंस अभी अब हमको 25,500 के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और अभी यहाँ से निफ्टी को 500 पॉइंट अपसाइड की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। चलिए निफ्टी का मोमेंटम देख लेते हैं और कल के लेवल भी हम डिस्कस कर लेंगे कि आज काम किया है कि नहीं किया। आज निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, वहाँ से फ्लैट ओपन होते ही नीचे आया है और यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है ये एरिया के आसपास। अगर आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है और बॉडी क्लोज कर देता है फिर हम निफ्टी को 24,000 का लेवल डाउन साइड में निफ्टी को हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है आप देखिएगा तो नीचे तो आया है लेकिन एक भी बॉडी आप देखिएगा नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, वीक बना के ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे वीक बना के ऊपर चला गया, यहाँ पे वीक बना के ऊपर चला गया। क्योंकि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट था। यहाँ पे देखिए एक बार सपोर्ट लिया अपसाइड गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया अपसाइड जाके क्लोजिंग दिया था, फिर यहीं से रिवर्स होकर नीचे आया है लेकिन एक भी बॉडी नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, सारा वीक बना के ऊपर दिया, फिर यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम आया है। निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो 200 और 300 का एक रेंज बना चुका था। ऊपर में 24,700 800 का एक रेंज था और नीचे में 600 और 500 का एक रेंज बना दिया था। मतलब आप देखिएगा 13 तारीख से लेके 15 तारीख आज के दिन का एक रेंज में काम कर रहा था। ऊपर ये लेवल से नीचे आ रहा था, फिर ये लेवल से ऊपर जा रहा था, फिर ये लेवल से नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। तो एक रेंज में निफ्टी काम कर रहा था। आज उसका ब्रेकआउट मिला और अपसाइड की तरफ अच्छा निफ्टी मोमेंटम भी दिया है। निफ्टी के इम्पोर्टेंट्स लेवल देख लेते हैं कल के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, हाई को ब्रेक करता है, अपना पहला लेवल हो जाएगा 25,200, दूसरा हो जाएगा 25,400 का लेवल हम अपसाइड में देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है 24,800 के पास आके सपोर्ट लेता है। अब ये क्या था, पहले अपना ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट कर दिया, अब ये हम लोग के लिए सपोर्ट हो गया। तो फ्लैट ओपन होके नीचे आता है 24,800 का सपोर्ट लेता है तो फिर हम अपसाइड के लिए भी ट्रेंड देख सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट हो गया है बुलिश तो हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखना ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास, हाई के पास सपोर्ट बनाता है, फिर अपसाइड का हम मोमेंटम देख सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास 24,800 ये जोन के आसपास, ठीक है, यहाँ पे फिर भी हम अपसाइड का ही ट्रेंड देखेंगे। क्योंकि अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लगा के देखें, चलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा 0.5 और 0 लास्ट लो इसने वीक ये बनाया था। आज का हाई और आज का लो का देखिए आप 0.5 और 0.6 का लेवल हमारा आ रहा है कहाँ पे, 24,800 के आसपास। तो अगर ये जोन के आसपास ओपन होता है, सपोर्ट बना है, फिर से यहाँ से गैप फिल करते हुए निफ्टी अपसाइड की तरफ जा सकता है। चलिए बैंक निफ्टी को हम थोड़ा देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमको बैंक निफ्टी का मिला 55,355। बैंक निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में काम कर रहा था। अपसाइड में है 55,500 के आसपास ये लेवल और नीचे में है 54,500 के आसपास ये लेवल के आसपास एक रेंज में बैंक निफ्टी देखिएगा तो काम करते हुए दिखाई दे रहा था। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो मंडे के दिन अच्छा बाइंग आया था, ट्यूसडे के दिन भी सेलिंग आया और वेडनेसडे के दिन भी सेलिंग आया। निफ्टी अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा था लेकिन बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था। यहाँ पे देखिएगा तो ये दोनों कैंडल को जो रेड कैंडल बना है आज के दिन वो
इंगल्फ कर चुका है और अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दिया है। अगर ये लेवल जो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 55,500 का अगर ब्रेकआउट कर देता है, फिर हम निफ्टी को 56,000 तक हायर टाइम फ्रेम पे अपसाइड के लिए देख सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी कैसे मूव किया हम थोड़ा देख लेते हैं। फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट के पास टाइम पास किया, होल्ड किया और यहाँ से अपसाइड का निफ्टी मोमेंटम दिया। अभी देखा जाए तो इसके लिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 55,400 के आसपास का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक बार देखिएगा तो फॉल आ चुका है और अपने सेम लेवल से फिर से नीचे की तरफ आके फॉल दिखा रहा है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही होल्ड कर रहा है। चलिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल हम देख लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, जैसे अपने हाई का ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है, पहला 55,600, 55,800, 56,000 का लेवल हम अपसाइड में बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है 55,000 का सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फिर हम अपसाइड के लिए इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो इसको अभी इसका पहले क्या था कि 55,000 के पास रेजिस्टेंस बन चुका था, यहाँ से फॉल हो रहा था, एक बार फॉल हुआ, फिर यहाँ से देखिए फिर ये लेवल के आसपास आने से फिर से फॉल हुआ, तो ये एक रेजिस्टेंस था। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे यहाँ से फिर से हम अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि सारा इंडेक्स अब बुलिश हो चुका है। तो हम अप ट्रेंड का ही देखेंगे, डाउन ट्रेंड का तो सोचना ही नहीं है कि डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सारा इंडेक्स देखिएगा आज बैंक निफ्टी भी अपसाइड रहे, सेंसेक्स भी अपसाइड की तरफ गया, निफ्टी भी अपसाइड की तरफ गया, सब 1.5% का अपसाइड का ही ये देखिएगा परसेंट बढ़ा है। तो हमें अपसाइड का ही मोमेंटम खोज के ट्रेड करना है। चलिए बैंक निफ्टी में अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर क्या करेंगे। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया ये जोन के आसपास, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, फिर से वो गैप फिल करके अपसाइड की तरफ जा सकता है। छोटा गैप डाउन ओपन हो फिर भी अपसाइड की तरफ जाएगा। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, अपने हाई का सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड का मोमेंटम हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में। थैंक यू, बी सेफ, बी हैप्पी।